तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से ट्यूशन आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग मैथ्स क्लास 10th एमसीक्यू महासंग्राम जैकबोर्ड 2026 के लिए चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में बता दिए थे कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस था और 19 क्वेश्चंस था, और यहाँ पे 20 से स्टार्ट होगा क्योंकि वो वीडियो लॉन्ग चला गया था, इसलिए दो पार्ट में, ये बड़ा चैप्टर है इसलिए दो पार्ट में बनाना पड़ा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है। देखते हैं, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म 2x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7 के कितने हल हैं? के कितने हल हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3 और ऑप्शन नंबर डी में अनंत। तो देखिए, इसको चेक करें, कैसे चेक करते हैं, चेक करते हैं। इक्वेशंस क्या दिया हुआ है जी? दिया हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और क्या दिया हुआ है जी? दिया हुआ है 2x माइनस 3 विद 7। दिख रहा है। अब उसको ऐसे पूरा इक्वेशंस में लाएंगे, ऐसे बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, एक फार्मूला पढ़े थे, a बाई b1 बाई b2 और c1 बाई c2। ये वाला फार्मूला पे रख देंगे तो क्या, x 2 बराबर माइनस 2 और माइनस 3, माइनस 5 और माइनस 7। क्या तीनों में से कोई बराबर नहीं है ना? तो तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल हो जाएगा, इसलिए एक हल है। ये वाला कंडीशन पढ़े थे ना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता है तो अनंत हल रहता है ना, अनंत हल। a1/a2 बराबर b1/b2 रहता है तो अद्वितीय हल होता है ना, अद्वितीय हल। अब ऐसे रहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता है तो अनेक हल। कितना रहता है? ना, इसी के ऊपर हम लोग को चेक कर देना है। और एक हल कैसे हुआ पता है? वो वाला था कि नहीं कि एक समीकरण मान करके और हल कर देते थे, वही था। चलिए देखते हैं आगे। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि समीकरण युग्म, ऐसी ना, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कितना कितना जी? तो है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तथा में 2x माइनस y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के कितने हल है, के कितने हल हैं? ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में अनंत। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देखिए हल कैसे करेंगे। इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है जी? इक्वेशंस देखेंगे, पहले इक्वेशंस लिखेंगे कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू एगो 0 देवल है, और एगो 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देवल है, देवल है कि नहीं? इसलिए ये वाला फॉर्मूला a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो a1 बाई a2, देखिए a1 यहाँ से e वाला हो गया, x का गुणांक पहले इक्वेशन से 6 अब बटा में 2 अब बराबर -3 -1 बराबर 10 और 9, माइनस माइनस खत्म, 3/1, इसलिए 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। क्या 10/9 नहीं है? तो यहाँ पे इसका कंडीशन अभी तुरंत ही पीछे बताया था, इसका कोई हल नहीं होगा। किससे चेक किए हम लोग? देखिए तो क्या आया, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, आया कि नहीं? तो ऐसे ही चेक करते जाना है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? असंगत। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए में है संगत, ऑप्शन नंबर बी में है असंगत, ऑप्शन नंबर डी में है प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर सी में है ना जी प्रतिच्छेदी, ऑप्शन डी में है संपाती। अब देखिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, मतलब कंडीशन कौन बोल दिया जी? तो कंडीशन बोला कौन? a1/a2 बराबर b1/b2, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको तो कोई हल नहीं हो भी करता है, अब इसका एक और पहचान है, यह असंगत रहता है, असंगत होता है ना, ध्यान में रखिएगा, असंगत होता है। तो कोई हल नहीं है तो असंगत, ठीक है। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि रहेगा तो यह संगत रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? संगत, संगत रहेगा। कंप्लीटेड है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे लिखते चलिए पॉज कर करके, ठीक है। अब 23 क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। इससे बाहर जो अभी बता रहे हैं, इससे बाहर इस चैप्टर से पूछेगा कहीं नहीं, इस चैप्टर से पूछ रहे हैं, इस टाइप बता रहे हैं। क्या बोला है? रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, तो वही तो बात है। क्वेश्चन नंबर कितना? 23। रैखिक समीकरण युग्म
क्या समीकरण युग्म, युग्म अच्छा से लिखेंगे, युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है, ठीक ना। वहां पे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन दिए बिना संगत आंसर, आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है देखते हैं। यदि रेखाएं, यदि रेखाएं कितना जी, 3x प्लस 2y इज इक्वल, ओहो, 2ky इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 समांतर है, समांतर है, तो k का मान ज्ञात करें, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में -11/4, ऑप्शन नंबर बी में -15/4, ऑप्शन नंबर सी में 15/4, ऑप्शन नंबर डी में 11/4, ठीक है। तो इसको देखेंगे कैसे आंसर के का मान निकालेंगे। तो हल है, इक्वेशंस दिया हुआ है, कौन कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है जी। तो 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, अभी जस का तस रह जाएगा। अब देखेंगे, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 समांतर है, तो इसका कोई हल नहीं, यानी कि ओला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे आएगा, a1 यानी कि 3/a1/a2 2 बराबर में b1/b2 यानी कि 2k, अब b2 यानी कि 5 बराबर c1, c1 0 कट गया। अब देखेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, समांतर है, तो समांतर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाए हम लोग, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2, फॉर्मूला है ये ना। समांतर बोले तो समांतर में भी यही फॉर्मूला होता है, समांतर बोले और संगत बोले और क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक ना। तो इसका कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 बराबर 4k, के इज इक्वल टू 4, कितना 15/4, तो 15/4 किस में है जी, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं की है। यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, समांतर है, तो k का मान ज्ञात करें, किसका जी, k का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन में दिया है -11/4, बी में -15/4, सी में 15/4 और डी में 11/4। अब देखिए हल कर दिए, इक्वेशन सुधार दी, a1/a2 का मान हम लोग को पता रहता है, तो x का जो गुणांक होता है वो a1 का मान होता है इक्वेशन नंबर 1 में, और जो y का गुणांक होता है वो a2 का मान होता है, और जो लास्ट में होता है वो c1 का मान, b1 का मान होता है, और लास्ट में जो होता है c1 का मान। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 से a2 का मान निकालेंगे और b2 का मान निकालेंगे और c2 का मान निकालेंगे और फॉर्मूला पे रख के सोल्व कर देंगे। कंप्लीटेड है, चलेंगे आगे। 24, ठीक है। अब देखते हैं 20 नंबर 5 क्या बोल, क्वेश्चन नंबर
25 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 25। वही बात है, वही बात है, वही बात है, वही बात है। मिटाएंगे कितना? 25 क्या बोलता है? सी के किस मान के लिए? क्वेश्चन नंबर 25, सी के किस मान के लिए, मान के लिए समीकरण, वही पूछा है, लेकिन इसको घुमा के लिख दिया है कि सी के किस, सी के मान पूछा है, जैसे के का मान पूछा था ना वैसे ही, लेकिन इसको घुमा के रखा है, लिखा है, रखा है, बोले 2 है, तथा कितना है? 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल है, अनंत हल होगा। सी का कौन सा मान होगा कि इक्वेशन नंबर इतना का अनंत हल होगा? ऑप्शन देख लीजिए, पहले लिख लीजिए। ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं जी? सी इज इक्वल टू 3, बी में सी इज इक्वल टू -3, और सी में सी इज इक्वल टू -12, और डी में इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अनंत हल का कंडीशन पता है कि नहीं पता है आप लोग को? अनंत हल का कंडीशन पता है कि नहीं पता है? पता है तो पहले हल लिखेंगे, एमसीक्यू के साथ, यहाँ पे सोल्व के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? सी एक्स बराबर 2 इज, फिर क्या है? 6x माइनस 2y बराबर 4। तो आपको अब इसको बढ़िया पूर्ण इक्वेशन में लाएंगे, ठीक है। तो सी एक्स, इसलिए सी एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी ना आया जी, 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ से, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब बराबर वाला काहला फॉर्मूला लगा, पता है कि नहीं? यहाँ पे क्या बोल दिया? अनंत हल बोल दिया है, तो यही ना फॉर्मूला होता है। a1 का मान कितना है जी? 6, अरे सी, और a2 का मान 6 बराबर में -1/2, -2 बराबर -2 और -4, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, तो बचा क्या? 6c/6, 1/2, 1/2, 1/2, तो दोनों के लिए 2c बराबर 6 और c बराबर 3, c बराबर 3 इसका आंसर। c बराबर 3 कहाँ पे है जी? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटेड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सी बराबर 3 निकल गया, ठीक है। तो लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो लिखते जाइए, बाद में लिखिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ना, इसके लिए जी 26 के लिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? 26 के लिए देखेंगे तो ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 26 क्या है? पी के, क्या जी? यहाँ पे पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए लिए समीकरण युग्म कितना कितना दिया हुआ है जी? 2x प्लस पी वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तथा, ठीक ना? ओहो, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस पी वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक का एक
अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शंस देख लेंगे पहले। ऑप्शन नंबर ए p बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी p इज नॉट इज 2 -2, ऑप्शन नंबर सी p इज बराबर -2 और डी बराबर p इज नॉट 2, ठीक है। तो देखिए अद्वितीय बोला है तो a1/a2 नॉट b1/b2, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना हम लोग जी। अद्वितीय बोला है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोला है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। इक्वेशंस क्या दिए हुआ है, इक्वेशन सही दिए हुआ है इसलिए हल करेंगे। इक्वेशंस दिया हुआ है कि x + y - 4 = 0 और 2x + py - 3 = 0। अब देखिए इक्वेशंस क्या रखेंगे, a1 और a2 हम लोग केवल बराबर b1 p इज नॉट 2 माइनस एक प्लस है, ठीक है, इज नॉट 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर अब 27 के लिए, क्वेश्चन नंबर अब 27 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, समीकरण निकाय 27 के लिए चलेंगे, 27 के लिए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है कि समीकरण निकाय 27 समीकरण निकाय ना कितना जी, 4x + 2y बराबर 5, 2x + ky बराबर 1 के किस मान का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। चलिए तो बिना ऑप्शन के है, इसको सोल्व करना है, सोल्व करके ला सकते हैं। तो देखिए इक्वेशंस क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है 4x + 3y बराबर 5 है ना, और क्या दिया हुआ है जी 2x + ky बराबर 1। इसको अच्छे से करेंगे तो 4x + 3y - 5 इधर आएगा 0, 2x + ky बराबर -1। फॉर्मूला क्या बोला है जी, क्या बोला है, कोई हल नहीं ना, तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2, ठीक है। तो देखिए क्या a1 का मान 4 है, a2 का मान 2 है, ठीक है, a1 का मान 3 है और k है इज नॉट -5 और -1, ठीक है। तो इन दोनों को लेंगे 4k इज 6, ठीक है ना, ऐसे तो 4k = 6, तो k = 6/4, तो क्या 3/2, तो k = 3/2 आंसर आया कि नहीं आया, देखिए तो k = 3/2। ऑप्शंस देना इसमें अनिवार्य नहीं है, आप ऐसे ही सोच कीजिए, जहां पे भी समीकरण निकाय दिया हो और k का मान पूछा हो तो आपको कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फिर फिर वही बोल दिया
फिर वही बोल दिया। 28 न था जी। हाँ, के किस के किस हाँ, तो के किस मान के लिए रेखा युग्म, समीकरण युग्म बोल सकते हैं, रेखा युग्म एक्स 8x प्लस वाई बराबर 9 तथा क्या 10y बराबर 15 असंगत है। असंगत मतलब कोई हल नहीं, असंगत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -16, ऑप्शन नंबर बी में 16, ऑप्शन नंबर सी में 15, ऑप्शन नंबर डी में -15। इसको हल करेंगे। इक्वेशंस क्या दिया हुआ है जी, तो 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया हुआ है। एक और इक्वेशन x प्लस 10y बराबर 15। तो इसको इक्वेशन में अच्छे तरीके से लेंगे। 5y प्लस में है तो -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब के एक्स प्लस 10y -15 इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला कौन सा, a1/a2 असंगत बोला है तो b1/b2, ठीक ना, इज इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, फॉर्मूला ये लगेगा। तो इसलिए a1 का मान 8 के बराबर में 5/10 इज नॉट -5 इतना, ठीक है। तो देखो 16 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 29, 29 ठीक, 29 29 29 29 के लिए देखेंगे, ठीक है। 29 29 क्या बोला है, ठीक है, 31 मान के लिए तो हो गया। हाँ इसमें नो 29 बोला क्या है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन सब दे रहा है। यदि x प्लस 3y बराबर 5 तथा 2x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान होगा। तो हल, ऑप्शंस नहीं देने का कारण है कि इसको हल करके लाइए। ऑप्शंस हम देंगे, ऑप्शन भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में बी में 3, डी में 4 और सी में 4 और ऑप्शन नंबर डी में 5 -4 कर देते हैं, ठीक है। हल करेंगे। इक्वेशन क्या दी हुआ है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब आप समीकरण हल करने के लिए सीखे होंगे कि इसमें से इन दोनों में से कोई एक को कटना चाहिए, तो कैसे कटेगा जी, या तो देखेंगे यहाँ पे किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है तो y वाला काट देंगे, तो y वाला कैसे कटेगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए, यानी कि समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जस के तस रह जाएगा। आओ क्या 2x अच्छा x -3y बराबर में 9। अब देखिए माइनस प्लस में है तो इसको जोड़ना ही पर, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन, यहाँ पे लिख सकते हैं पहले कि समीकरण
2 में 2 इंटू 3 करके जोड़ने पर ठीक है। तो जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, आप सीखे होंगे। ठीक है, 6x माइनस 3y माइनस 9, इन दोनों कट गया, क्या बचा जी 7x बराबर 14, क्या बचा 2, x बराबर 2। तो x बराबर 2 ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं। केवल x का ना मान पूछ लिया था, तो x का मान निकाल दिए, तो निकाल दिए तो हो गया खत्म। ठीक ना, x का मान कितना है जी 2 है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, 13 क्वेश्चन नंबर 13। हल हो तो k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें। अब देखो ऑप्शन तो दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 3 4 6 7, 3, बी में 6, 3 के बाद 6 4, सी में 6 और डी में 7। कुछ करना है जी, एक्स वाई का मान दे ली है और के मान पूछ रहे हैं, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है जी, देखिए तो इक्वेशन से ही ना दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर के। ठीक ना, तो एक्स का मान कितना दिया हुआ है जी 2 दिया है, तो एक्स का मान 2 रख देंगे, वाई का मान 3 दिया हुआ है बराबर के 4 प्लस 3 बराबर के 7 बराबर के, यानी कि के बराबर 7। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। कौन सा जे, ये क्वेश्चन है 29 है, 29 है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 13 चलेंगे, 13 इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 13 के बाद होगा, अब वो इस चैप्टर का कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा अब देर नहीं है चैप्टर कंप्लीट होने में। ठीक ना, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि x बराबर a तो y बराबर b है, समीकरण x माइनस वाई। हाँ, यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों, ठीक ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का हल है, तो क्या a और b का मान क्या होगा। a और b का मान फाइंड करना है ना, ठीक है, हल कर देते हैं। अब देखिए a और b का मान कैसे निकालेंगे, a और b का मान निकालना है ना, तो इक्वेशन वैसे ही x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब x प्लस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, x माइनस वाई बराबर 2, अब x प्लस वाई बराबर 4, कट गया 6, x बराबर 3 आ गया। अब देखिए, इसलिए x बराबर 3 आया ना, इसलिए x बराबर a बराबर 3। आप कहेंगे कि कैसे,
तो देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, यानी कि जो x का मान होगा वही ना a का मान होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a बराबर 3 आंसर। फिर समीकरण 1 में x का मान रखने है ना, x माइनस वाई बराबर 2 और x का मान 3 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस वाई, वाई बराबर -1, वाई बराबर 1, यानी कि जो y का मान होगा y बराबर b बराबर 1, जो y का मान होगा वही ना b का मान होगा। तो 3,1 आंसर हो गया कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सोल्व कर दिए, एक्स वाई का मान निकाल दिए, एक्स बराबर ए देवे किया है और वाई बराबर भी देवे किया है। जो एक्स का मान होगा वो ए का मान होगा और जो वाई का मान होगा वो बी का मान होगा। मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था जी, 13 था, 13 था हम लोग का शायद, 31 है ना। सब क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होते जाएगा। अब देखो क्वेश्चन सब खत्म है। अब केवल एक और टाइप से बताना है और आपको 2-3 थे क्वेश्चन देंगे, आपको सोल्व करके आना है। 20 समीकरण, समीकरण क्या जी, युग्म, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। हल पूछा है ना, तो एक्स वाई के मान निकाल दीजिए चुपचाप, आइए तो हल करते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी यही है, इस टाइप्स का क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव का सीरीज चलाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक ना। क्या बोले हम कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, और क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इक्वेशन 2 मान लिए। इसको कितना से गुना करेंगे, ऊपर वाला को 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो समीकरण लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2 करके, क्या करने पर, घट जोड़ने पर, जोड़ने पर एगो प्लस एगो माइनस में है कि नहीं है तो कट जाएगा। 2y बराबर 10, ठीक है, हो गया 3x माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये दोनों खत्म हो गया। 7x बराबर 14, x बराबर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 1 में रखे समीकरण 2 में रखे हुए मानेगा। x प्लस 2y बराबर 5, अब देखिए 6 प्लस 2y बराबर 5, 2y बराबर 5 माइनस 6, 2y बराबर -1 और y बराबर -1/2, यही आंसर है, यही आंसर है। ये सब प्लस है, ठीक ना। देखिए तो x का मान 2 और y का मान 1 -1/2 आ गया। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आई है, तो
तो आप लोग को हम क्वेश्चंस कुछ दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं। चलिए, तो हम सॉल्व इसका बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर आप इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप इसको कह सकते हैं 33। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कितना कितना है जी, एक्स प्लस वाई बराबर 9 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 1। 34 समीकरण युग्म कितना कितना 5x प्लस 3y बराबर 4 तथा 3x माइनस 2y बराबर 1। 33 34 है ना, 35 पूरा गया, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 14 और तथा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। प्रैक्टिस कीजिएगा ना, प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब 1 to 3 क्वेश्चन से बचा है, आप लोग हल कीजिएगा, केवल एक्स वाई का मान निकालना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस प्रकार का अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचे और आपके दोस्तों के पास भी पहुंचे, इसलिए आप दोस्तों के पास भी शेयर करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।